जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 1 है। अगर आप सेट 1 से लेकर 10 तक का वीडियो देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आपको पढ़ाने वाले हैं उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इंफॉर्मेशन क्यूज PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको आर्ट्स का ऑल PDF नोट्स मिलेगा, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मात्र आपको 150 रुपये लगेगा। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, 1 से लेके आपको जो भी प्रश्न आपको कराएंगे थोड़ा सा डिटेल में कराएंगे। तो आपको क्या करना है, ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए कान में, या तो आप शांति जगह पे चल जाइए और मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, तब आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये वीडियो बहुत ही खराब लगेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। तो आपको हम यही कहेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक देखिए और शांति जगह पे जाके देखिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए, यस या नो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर 1 नंबर में आपके प्रश्न है, जहाँ पर देख सकते क्या लिखा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर में देखिएगा क्या लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी आपके 1906 में हुई थी, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और कब हुई थी, तो 30 दिसंबर, कब याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ढाका के बांग्लादेश। याद रखिएगा मेरे दोस्त, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका के बांग्लादेश में। और यह किसके किसके बीच में हुआ था, तो आगा खां, किसके, आगा खां एवं सलीम खां। याद रखिएगा, दोनों के दोनों नाम बहुत ही याद रखने वाली फेमस नाम है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपके 1 नंबर में पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ढाका के बांग्लादेश। किसके किसके बीच में, तो सलीम उल्लाह खां के बीच में और आगा खां के बीच में हुआ था। तो आपको 1 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुआ था, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत करने का रीजन क्या था, तो सबसे पहले समझिए कि ये जो भारत देश है वहां पर क्या हो गया था, थोड़ा सा संकट गया था। किसका, आर्थिक, मतलब पैसे वैसे का धीरे धीरे आर्थिक जो इकोनॉमिक्स है ना वो धीरे धीरे बहुत डाउन होने लगा। तो इसके बाद क्या किया गया, 1991 में इसकी शुरुआत की। तब से इंडिया के जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। और किसके अध्यक्षता में होता था, BP सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में। और 3 नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। और 3 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो आपको पता है कब हुई थी, तो 1885 में या 1985 में या 1886 में या 1906 में। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1885 में। और इसका फुल डेट, मतलब कि आपको पूरे डेट के बताया, तो इसका जो हुआ था 28 दिसंबर, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है, तो A.O. होम थे। ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो देख रहे हैं इसके संस्थापक कौन है, तो A.O. होम है। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। वहीं पर बात करें प्रथम, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रथम भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। प्रथम जो है 1951 से लेकर 1956 तक, और द्वितीय पूछा जाता है, और तृतीय भी पूछा जाता है। तृतीय आपको पूछा जाएगा तो 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है। तृतीय हो गया, ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय। और एक और पूछा जाता है 11वीं, कौन से, 11वीं पंचवर्षीय योजना बहुत बार पूछा गया है,
जो कि 2007 से लेके 2012 तक चला था। 11वें पंचवर्षीय, कौन सा 11वें पंचवर्षीय को कब चला था? 2007 से लेके 2012 तक चला हुआ था। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे क्या कह रहा है 5 नंबर में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आपको बिल्कुल ही पता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप सबने। ये हुआ था 1952 में। कब? तो 6 अगस्त। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो ये देखे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जो देखे हैं क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। याद रहेगा ना। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में, 6 नंबर प्रश्न में। और 6 नंबर में क्या करें कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो सबसे पहले याद रखना है कि पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। और इसमें कौन कौन से देश थे? भारत और पाकिस्तान नहीं थे, भारत और चीन थे, या नहीं थे? भारत और अमेरिका, रूस और भारत। देखिए इसमें जो आपका है बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, जो कि 1954 में हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए अब चलिए आगे चलिए, और अब चलते हैं आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 1945 में। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। और इसमें कितने देश थे? मतलब कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 में, और इसमें टोटल 50 देश, कितने? 50 देश ने हस्ताक्षर किया, तब इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। चलिए अब समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज कर दीजिएगा। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में। और 8 नंबर में क्या कर रहा है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है जॉन मेजर है, या टोनी ब्लेयर है, या डेविड कैमरून है? तो इसके बारे में बता दीजिए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो इसमें हम अभी नहीं बता सकते हैं कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ये जो हमेशा चेंज होता ही रहता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न में। और 9 नंबर भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष में जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और इतने दिन में कितने रुपये पेश किया गया था। तो ये जो पहला बजट जो किया गया था वो आपको याद रखना है, वो किया गया था 7 अप्रैल को। कब किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को ये किया गया था पेश। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर जो प्रश्न देख रहे हैं 10 नंबर में कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले याद रखना है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। और शासनकाल भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? तो वो आपको बताना है। तो फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल आप सबका सी आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया ना कि सबसे पहले याद रखना है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 मार्च 1977। कब? 24 मार्च 1977 को हुआ था। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? तो मोरारजी देसाई थे। ये अच्छे तरह से आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पे क्या करें कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो सबसे पहले याद रखना है कि शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके किसके बीच में होता था? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता। जहां पर भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थे। कौन थे? भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फिकार अली भट्टी थे। कौन थे? भुट्टो के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1972 में होता है। कब होता? 1972 को। तो जो कि आपका सी बिल्कुल है राइट आंसर है। अब चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो कहाँ अवस्थित है? जेनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क या द हेग। क्या कह सकते हैं? द हेग भी कहते हैं, या हेग रहेगा तो भी आपको राइट आंसर यही लगाना है। क्या लगाना है? यही लगाना है। ठीक है, याद रहेगा ना।
आगे चले, आगे चले। और इसका याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो कहाँ है, तो नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। ये भी याद रख सकते हैं, याद है ना। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे क्या करें, AIADM किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, जो कि भारत के किसी राज्य के ही है। तो आपको बताना है बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल। तो आप सबको हम बहुत बार कराए हैं, तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर भी है। चलिए अब चले, ये जो देख रहे हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, AIADM, ये जो क्या है, एक राजनीतिक दल का है। क्या है ये? राजनीतिक दल का नाम कर सकते हैं, वो है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। बहुत बार पूछा गया और बहुत स्टूडेंट गलत भी करते हैं। ठीक है, तो भारत में पूछा जा रहा है, तो टोटल अभी जो है 28 राज्य है। कौन है? 28 राज्य है। जम्मू कश्मीर भी था, मतलब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो आपको बताना है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये आपका बिल्कुल है राइट आंसर है। आगे चले, आगे देखिए आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे क्या करें कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, जो कि 21 महीना तक चला था। कितने? ये जो राष्ट्रीय आपातकाल जो देख रहे हैं, वो आपको 21 महीना तक चला था, जो कि कब लगाया गया था। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ये हुआ था 25 जून। कब हुआ था? 25 जून 1975 को इसको लागू किया गया था। और ये किसने किया था, क्या आपको पता है किसने किया था? नहीं पता है। देखिए, ये जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कह सकते हैं, और इंदिरा गांधी के द्वारा ही कह सकते हैं। बाकी क्योंकि उन्हीं के समय में लागू हुआ था, तो हम यही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके सामने 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये क्या कह रहा है, गुटनिरपेक्ष, क्या कह रहा है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। नई दिल्ली, या काहिरा में, या हवाना में, या बलग्रेड में। तो आपको बिल्कुल ही राइट आंसर, बहुत अच्छा, ये जो कहा गया है बलग्रेड में कहा गया है। ठीक है, याद रहेगा ना, जो कि योगेश सलाबी आप जानते हैं, वहां पर किया गया था। और गुटनिरपेक्ष देशों की जो स्थापना इसमें हुई थी 1961 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं, 1961। ठीक है, चलिए प्रथम जो हुआ था 1961 में, और बलग्रेड में हुआ था। चलिए ये प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक बात और बता देते हैं, 1 से लेकर 5 तक जो आपको सेट मिलेगा वो थोड़ा सा इजी होगा, और 6 से लेकर 10 तक जो सेट देंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। तो थोड़ा सा आप कहिएगा कि सर अभी इजी जैसे प्रश्न क्यों करा रहे हैं। तो दोनों के दोनों प्रश्न कराएंगे, हार्ड भी और इजी भी। पहले इजी करा लेते हैं, उसके बाद हम हार्ड पे आएंगे। ठीक है, चलिए तो सार्क की स्थापना 1985 में थी, और इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और 8 का कमेंट आप जरूर करके बताएंगे। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले बताते हैं। चलिए अब आगे बात करें, आगे चले। और इसमें 8 देश पता ही है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपके सामने 19 नंबर प्रश्न में कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर 19 का सी होगा। चलिए 20 नंबर में देखते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं इस प्रश्न को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, और इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक भी करते हैं। यहाँ पर देखिए करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो अगर आपको ऑप्शन में 352 नहीं दिया रहा है, क्या रहा है, 352 नहीं दिया रहा है, 350 दिया रहेगा। तो 350 को नहीं ये करना है, 356 को राइट करना है। अगर आपको 352 दिया है, तो आपको 352 को ही राइट आंसर करना है। क्योंकि अगर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दे दिया है 352, और ऑप्शन बी में दे दिया है 356, तो आपको कौन सा लगाना है, ए लगाना है। और ऑप्शन मान लीजिए ऑप्शन ए में दे दिया है 350, और ये ना दे दिया है, तो आपको बी लगाना है। राइट, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर 21 नंबर में कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में। कब, तो 24 मार्च को हुई थी। कब हुई थी, 24 मार्च को इसका स्थापना हुई थी जनता पार्टी की। याद रहेगा ना, बिल्कुल सर, ये तो याद ही है। चलिए
अब बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो आपको पता है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्षेत्रवाद का एक को परिणाम है। क्षेत्रवाद का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। तो ये जो होता है अपने क्षेत्र से लगाव होता है। क्या होता है, अपने क्षेत्र से लगाव होता है। तो आगे चलते हैं आपके सामने 24 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण नहीं है, मतलब पर्यावरण से संबंधित नहीं रखता है। तो सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, आर.के. पचौरी, अरविंद केजरीवाल। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के हैं, तो इससे पर्यावरण से क्या लगाव रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपको डी 100% सही है। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में, और 25 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके दिए हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको प्रश्न याद रखना है जय जवान जय किसान। इसके जो नेता थे वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, और जय विज्ञान जो शब्द जोड़ा गया है वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया है। कहा गया था कि जय जवान मतलब कि जवान है जो बॉर्डर पर रह रहे, जय किसान, किसान भी हमें रक्षा करते हैं और खाना वाना देते हैं, ठीक है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कहा गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि जय विज्ञान, विज्ञान का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान के जो नारा दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न में कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आप सब फटाफट बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आसियान की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय जो है बैंकॉक, याद रखिएगा कहाँ पर है, बैंकॉक। ये याद बहुत स्टूडेंट को नहीं रहता है, बैंकॉक में है। और इसमें इस समझ गए ना, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में, और 27 नंबर बहुत इजी सा प्रश्न है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश का एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था। एशिया का रोगी का अर्थ क्या हुआ, ऐसे बीमारी वाले तो नहीं कर सकते हैं, बट इसे एशिया का रोगी कहकर पुकारा गया था, जो कि एकमात्र है चीन, जो कि एशिया महादेश में ही आते हैं, ठीक है। तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 28 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंध को सुधार का कदम उठाया था। क्या कह रहा है कि कोई प्रधानमंत्री है जो कि भारत और चीन के जो संबंध टूटा हुआ है उसको सुधारने का काम किया है। तो वो जो है राजीव गांधी है, या अटल बिहारी वाजपेयी है, नरेंद्र मोदी है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आपको 1988 का कब का 1988 का बात लेना है तो ये क्या है, राजीव गांधी। और फिर बाद में बात करें नरेंद्र मोदी भी सुधारने के ही काम करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन ऐसा रहे तो आपको राजीव गांधी ही हमेशा लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है 29 नंबर प्रश्न में कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था। तो ये आपको बताना है, हमला कब किया गया था या हमला कब हुआ था। तो ये जो हुआ था मेरे दोस्त 11 सितंबर 2001 को। कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। और एक एग्जाम्पल में आपको एक बात बताते हैं, जैसे क्या होता है आप सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं। उसी प्रकार क्या हुआ अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। मतलब सुबह सुबह उठते 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 11 बजते बजते, मतलब 10-11 बजते बजते क्या हुआ, वहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ कि अमेरिका के यह इतिहास में लिखा गया है। जैसे जापान में कैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसी प्रकार अमेरिका में भी गिराया गया था, और ये इतिहास में लिखा गया ऐसा दिन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये आपके लास्ट प्रश्न है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं 30 नंबर में कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान विकास एवं मध्य में खर्च करता है। जैसे कहा जाता है कि कोई देश है जो अपना पूरा का पूरा आधा मान सकते हैं, 50% मान सकते हैं, आधा हिस्सा जैसे 100 हो गया ना, तो उसमें से 50% क्या करते हैं रक्षा मतलब कि जो मिलिट्री होता है वो उसमें के क्या करते हैं खर्च कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है, अमेरिका है या रूस है या ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन या चीन है। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है कि सर अमेरिका ही होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा खर्च करता है ऐसे के मामले में, और अब जाके रूस भी ऐसा ही करने लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और आप बताइएगा कि आपका 30 में कितना सही हुआ है। अगर आप सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट और वेट कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड देखने के लिए
देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि मात्र आपको 150 रुपये में पूरा का पूरा पीडीएफ मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम पैसा लग रहा है। तो आप एक बार जरूर कॉल करके या मैसेज करके जरूर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं सेट 2 में, और सेट 2 देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। के अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।